नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनिकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कुदरत और मनुष्य का संबंध खूब ही नज़दीक का रहा है। बरसों से अपने पर सूरज, चंद्रमा और तारे की असर दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ होता है ग्रहण में। ग्रहण सुनते ही सबको डर लगता है। कभी हमारा काम खराब हो जाता है तो हम बोलते हैं कि कुछ ग्रहण लग गया था। तो दोस्तों, ये ग्रहण को जो हमने खराब बोला है वो हकीकत में उतना खराब नहीं है। ग्रहण को लेकर कहते हैं कि जो स्त्री प्रेग्नेंट होती है, जिसको बच्चा होने वाला होता है, तो ग्रहण की उसके ऊपर खूब असर होती है और वो भी खराब असर होती है। कहते हैं सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली वो गर्भवती हो तो। कहते हैं कि जब वो स्त्री बाहर जाती है तो उसका आने वाला बच्चे में कुछ भी खराबी हो सकती है, उसको कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, होने वाले बच्चे को कोई भी बीमारी हो सकती है। बट दोस्तों, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण के दिन जब अंधेरा हो जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है, तो जो रेज आने वाले रहते हैं वो रुक जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा अंधेरा रहता है। बरसों पहले जब बिजली नहीं थी तो क्या होता था, बिजली नहीं होती थी तो अंधेरा होता था और सूर्य ग्रहण में वो अंधेरा ज़्यादा हो जाता था। तो उसके लिए वही डर के सपोज़ वो स्त्री बाहर जाए तो उसको टोच पर वो गिर सकती है, उसको कुछ लग सकता है। तो वही मान्यता बरसों से चली आ रही है। इसके लिए अपनी दादी, उसकी दादी और कहीं अपने रिलेशंस वाले से बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो ये गलत है। दूसरी मान्यता ऐसी रहती है कि सूर्य ग्रहण के दिन कोई भी स्त्री जो प्रेग्नेंट हो उसको क्या है कि कोई भी पॉइंटेड चीज़ जैसे कि सेफ्टी पिन है, हेयर पिन्स है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और चाकू भी नहीं यूज़ करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि कहीं सपोज़ उन्होंने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो उसका बच्चे को क्लेफ्ट लिप हो सकता है, जैसे कि कहते हैं कि कटा हुआ होंठ हो सकता है। बट दोस्तों, ये भी साबित नहीं हुआ है। यही मान्यता रही होगी क्योंकि बरसों पहले जब अंधेरा रहता था और सूर्य ग्रहण हो तो वो स्त्री को या कोई भी लोगों को उससे डैमेज ना हो, उसकी वजह से चाकू या कोई भी पॉइंटेड या धार वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वो मान्यता भी चली आ रही है। दूसरी मान्यता ऐसी है कि स्त्री को बाहर भी नहीं जाना है, वो तो हमने सुना, मगर उसको मल विसर्जन या फिर टॉयलेट जाना है वो भी अलाउड नहीं है। बरसों पहले क्या था, ये जो था वो बाहर था। अभी के मॉडर्न में ज़माने में ऐसा हो गया है कि टॉयलेट भी हमारे घर के अंदर होता है, तो ये जो बाथरूम्स होते हैं तो तुम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मान्यता भी बरसों से चली आ रही है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। दूसरी मान्यता ये है कि हमको सगर्भा अवस्था वाली जो स्त्री होती है उसको एक जगह पे बैठे रहना है, इवन सोना नहीं है। तो ये मान्यता भी गलत है। हाँ, जब सूर्य ग्रहण होता है तो वो स्त्री एक जगह पर बैठ के भगवान का नाम जप कर सकते हैं या कोई भी मंत्र उच्चार कर सकते हैं, तो वो तो एक अच्छी बात है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मान्यता है जो साइंस ने और अपनी जो खगोल शास्त्री ने गलत साबित किया है कि ये एक कुदरती चीज़ है। सूर्य ग्रहण होना, चंद्र ग्रहण होना, ये तो कुदरती है, तो उसको एंजॉय करें। और एक दूसरी बात है कि हमको सूर्य को डायरेक्ट नहीं देखना है, तो ये डायरेक्ट तो किसी को भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रेग्नेंट वुमन को ही नहीं देखना है, बाकी लोगों को भी नहीं देखना है, क्योंकि वो जो रेज़ होते हैं वो रेज़ रेटाइना को डैमेज कर सकते हैं। मगर ऐसी मान्यता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और शायद तुम देख लो उसे तो आपका बच्चा ब्लाइंड हो, वैसा नहीं है। तो ये जो मान्यता है वो भी गलत है। दूसरी एक मान्यता है कि आप जहाँ पर मतलब सूर्य ग्रहण हो तो आपके रूम में बैठना है और दरवाजे और खिड़की को कवर करके रखना है। तो दोस्तों, वैसा भी कुछ नहीं है। तो आप ये सूर्य ग्रहण की जो मान्यता है, जो आपकी माँ आपको बोलती है या आपकी सास आपको बोल रही है, तो उसको आप मान सकते हैं, उससे कोई नुकसान तो नहीं है। उल्टा का ऐसा है कि आप बैठ सकते हैं एक जगह पर, आराम ले सकते हैं
और उसको माँ को और अपनी सास की मान्यता जो है, जो आपको कह रहे हैं, उसको आप मान सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कोई गलत बात नहीं है। दूसरी एक मान्यता एक है जो मैं आपको लास्ट में क्लियर कर देती हूँ कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना बनाया नहीं जाता है या बनाया हुआ खाना भी नहीं खा सकते हैं। तो साइंटिफिकली देखें तो सूरज के जो किरण होते हैं सूर्य ग्रहण में, वो किरण जो यूजुअली रहते हैं वो छोटे छोटे माइक्रोब्स जो रहते हैं, जो टॉक्सिन्स रहते हैं, उसको मारते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान ये टॉक्सिन्स शायद आपके फूड में, शायद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड आपके फूड को ख़राब कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो खाना खाने के लिए अपने को मनाही किया जाता है। बट अभी तो हम कुकिंग कर सकते हैं फ्रेश, अपने पास ओवन रहता है तो उसमें भी आप खाना बना सकते हैं। तो उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम खाना नहीं बना सकते। उल्टा का सगर्भा और प्रेग्नेंट स्त्री है तो उसको खाना और पानी पीना ज़रूरी है, एनर्जी का लेवल अपने को मेंटेन करना है। तो दोस्तों, ये जो मान्यता है उसके बारे में आपने जाना, और आपको सबको हैप्पी प्रेगनेंसी और आपके बच्चे जो हुए वो हेल्दी हुए, वैसी हमारी कामना है। थैंक यू।